ये जितना जितना तुम जोड़ोगे, जितना जितना तुम संग्रह करोगे, जितना जितना इकट्ठा करते चले जाओगे, तेरे सिर पर भार की गठरी बढ़ती चली जाएगी। तुझे इस भार को उतारना है, इसलिए धैर्य, सदा संतोष। आज का धर्म तुम्हें क्या कह रहा है? हे आत्मा हो, क्या रखो? अच्छे से संतोष रखो। अगर धैर्य हृदय संतोष करूं तपस्या, किससे करना है? मन में संतोष रखो, शरीर से तपस्या करो। और जिस दिन तुम इस तपस्या को स्वीकार कर लोगे, आज हम सब लोग आप यहाँ बैठे हैं, उपवास कर रहे हैं, और कम से कम 70 तक पहुंच गई है लिस्ट। कहाँ तक पहुंच गई है? उपवास करने वालों की लगभग लगभग आसपास पहुंच रहे हैं। पर जैसे जैसे हम उपवास की साधना कर रहे हैं, वैसे ही एक साधना और करना है, वो है अपने आप के मन की साधने की साधना। अगर हमने मन को नहीं साधा, तन की साधना कर ली और मन की साधना नहीं हुई है, तो समझ लेना आपकी तन की साधना कोई काम की नहीं है। क्यों? एक लोभी लालची व्यक्ति कितना पाप कर लेता है। आपको एक तंदुल मत्स्य की कथा आपने सुनी होगी। तंदुल मत्स्य कितना है? एक चावल के दाने के बराबर। तंदुल का नाम, उसका नाम ही तंदुल यानी चावल है। शरीर की शक्ति नहीं है, लेकिन मन से ज्यादा पाप का आश्रव कर रहा है कि महामत्स्य के कांड में वह तंदुल मत्स्य बैठा हुआ है। महामत्स्य सो रहा है, इतना बड़ा महामत्स्य है कि जितना अपना जम्बू द्वीप उतने बड़ा उसकी 1000 योजन की अवगाहना बताई ना, 1000 योजन की अवगाहना वाला है। इतना बड़ा ऐसा वह महामत्स्य है, और महामत्स्य मुंह खोल के सो रहा है। बड़ी बड़ी मछलियां आ रही हैं, उसके मुंह में से निकल रही हैं, जा रही हैं, वो तो आराम से सो रहा है। तो वो तंदुल मत्स्य क्या कर रहा है? कैसा मूर्ख है, भोजन इसके सामने आ रहा है। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता? एक को नहीं छोड़ता। सोचिए, शरीर से ही पाप हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मन से किया गया पाप बहुत बड़ा पाप होता है। वो तंदुल मत्स्य शरीर से छोटा जरूर था, लेकिन पाप में छोटा नहीं था। पाप में छोटा ना होने के कारण से उसका पतन हुआ, वो भी नरक गया। सोचिए आप, पंचेंद्री था वो भी, उसका भी नरकगामी हुआ। वह भी नरक को, यानी उस नरक के साथ साथ उसकी भी परिणति वही हो। उसने इतना पाप का आश्रय कर लिया, इसलिए मन से किया गया पाप पतन का रास्ता खोलता है, और मन से किया गया पुण्य आपको उत्थान का रास्ता खोलता है। अब अपन को कहाँ चल रहे हैं? संतोष तो रखना है, पर मन का संतोष रखना है कि तन का संतोष रखना है? मन में संतोष। अगर मन में लोभ और लालच है, आज उत्तम शौच धर्म है। कौन सा धर्म है आज? शौच किसे कहते हैं? सुचिर भावम शौचम, ऐसा कहा है। सुचिता के भाव का नाम शौच धर्म। किसकी सुचिता? एक और आपने उसी पुण्य, नित्य गंग जमुना समुद्र राहे असुचि जोश स्वभाव चाहिए। तन के बारे में सुचिता कहा कि तन कभी शुचि होने वाला नहीं है। बोले कि क्या बात है, कोयले की खदान, कोयले की गांठ, कोयले के पत्थर को तुम कितना धो? आप धो के बताओ। अच्छा ये बताओ, कोयला कभी सफेद हो सकता है? हैं? हो सकता है? कब? पानी से धोबे से। अभी तो बाद में जब हम तप की बात कहेंगे तब की, अभी तो तुम धो के बताओ। अभी जलावे की नहीं कह रहे हैं।
हाँ, लेकिन तुम कितना धोना, कितना भी धोते जाना, मिट्टी की दीवार को तुम कितना ही धोना, पानी गंदा करेगा, वो कभी साफ होने वाला नहीं है। आपका जो शरीर जो है ये कोयले की खान है, मिट्टी की दीवार है। तनक धोके आए थे, घड़ी घंटा थोड़ा सा होता है और फिर बाद में कहते भैया फिर अच्छा नहीं लग रहा, फिर धोने के भाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें नव मलद्वार वहे घिनकारी, असी देह करे किम यारी। एक दो नहीं, नौ द्वार जिससे निरंतर मल के झारी होते ही रहते हैं। इसका मलिन रूप स्वभाव है, असुचि दोष स्वभाव है, ऐसा कहा। एक दोष नहीं, इसका दोष ही असुचितामय है। अब इसको पवित्र बनाना है, इस शरीर को धन इससे अपने आप को पवित्रता बनाना है, तो कैसे करना है? शौच धर्म की आराधना में इस शरीर को लगा दो, तेरा शरीर क्या हो जाएगा? कोयला भी सफेद हो सकता है। कोयला भी क्या हो सकता है? पवित्र हो सकता है। लिखा है आचार्य समंतबद्ध महाराज लिखते हैं कि स्वभाव ते सुचौकाये रत्नत्रय पवित्र थे। ये स्वभाव से अच्युति स्वभाव वाला ये शरीर अगर रत्नत्रय की आराधना में लग जाए, रत्नत्रय की उपासना में लग जाए, तो यह शरीर भी पवित्र हो सकता है, यह शरीर भी शुद्ध हो सकता है, निर्मल हो सकता है। अरहंत भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो ये औदारिक शरीर परम औदारिक शरीर में परिवर्तित हो जाता है। अब उनके शरीर में कोई निगोदिया जीवों का वास नहीं होता, उनके शरीर में किसी प्रकार के मल मूत्र आदि का अब सद्भाव नहीं होता। एक समय वही था वह शरीर जिसमें मल मूत्र का वास होता है, और जैसे ही इस जीव को अगर तीर्थंकरों को छोड़ देना, तीर्थंकर तो जन्म से ही मलमूत्रधारी होते ही नहीं, वहाँ तीर्थंकरों को मत लेना, सामान्य केवली का, कि एक समय पहले ये मल का पिंड नवमलधारी करने वाला ये शरीर जब महान तपस्या की आग में जल करके या उस तपस्या की माध्यम से अपने आप को शुद्ध कर लेता है, तो वह केवली बन जाता है, केवल ज्ञानी बन जाता है। और केवल ज्ञानी बन करके उसका शरीर परम औदारिक शरीर हो जाता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई अपसप्त धातुओं का कोई प्रभाव नहीं होता, वात पित्त कफ नहीं बिगड़ते। ऐसा यह शरीर है, रत्नत्रय पवित्रते, ऐसा लिखा आचार्य। हम रत्नत्रय की आराधना करते हैं कि आप किसकी आराधना करते? सोचो, आपका शरीर आपके हाथ में है, सौधर भी आपके पास है। अब हमें सुचता किसकी करना है? मन की के तन की? अरे भाई, तन की शुचिता करोगे तो कभी शुचि होने वाला, कितने ही फेयर एंड लवली लगा लो, बड़ी बड़ी क्रीमें लगा लो, बड़ी बड़ी कौन सी साबुन मॉइस्चर लगा लो, साबुन लगा लो, है ना, और अपने फेशियल करवा लो, क्या होगा? ब्यूटी पार्लर जा लो। लेकिन महाराज क्या करें, हम तो करवा भी के बिना रह नहीं सकते। जब तक आदमी को अच्छो दिखे ना तब तक अच्छो। अपने यहाँ एक लिखा है, कल हम कहना भूल रहे थे कि माया का एक उसका दिखावट भी होता है। मायाचारी का एक अंग क्या है? दिखावट, प्रदर्शन, है ना, बनावट और दिखावट, ये भी एक मायाचारी का अंग है। जो अपना सुंदर रूप नहीं है, दूसरों को दिखाने के लिए वैसा बनना, ये भी मायाचार्य है। स्त्रीवेद का आश्रव का कारण बता, अति श्रृंगार। आचार्यों ने लिखा है, अति श्रृंगार अति राग देह से होना भी स्त्री पर्याय का आश्रव का कारण है। अब स्त्री पर्याय में और ज्यादा श्रृंगार करेंगे तो क्या होगा? पुनः उस स्त्री पर्याय का आश्रव ही होगा। लेकिन अब तो क्या करें महाराज, हम लोग अगर ऐसा नहीं करें तो फिर तो लोग कहेंगे ये तो बिल्कुल पुअर आदमी है,
है ना। आज के समय में कौन है जो अच्छा ठंडा बना सजा वजा हो, है ना, अच्छे सूट बूट पहना हो। एक बार एक किसी ने कहा, एक अच्छा सज्जन व्यक्ति को, अच्छा जाना माना व्यक्ति था, लेखक था और उसका नाम चलता था, लेकिन पहनावे में उसकी सादगी थी, सामान्य से कुर्ता पजामा। और उनके जो सेठ जो था वो उस विद्वान से अति राग करता था, वो उसकी पढ़ा लिखा वो भी था। तो उसने उसको आमंत्रण दिया, उस विद्वान को। विद्वान गया, एक खादी का कुर्ता है, एक पजामा धोती पहने हुआ है, बाजू में क्या है, एक थैला लटका हुआ है। वो उनके निमंत्रण पे जा रहा है। गेट पे बड़ी अच्छी पार्टी बनी है, बड़े चौकीदार लगे हुए हैं, लोग बड़ी बड़ी अच्छी कारों से आ रहे हैं, अच्छे सूट बूट टाई वाई लगाए हुए हैं, क्योंकि वहां से पहले से कह के रखा कि तुम्हें ऐसी ड्रेस में आना है। अब वो व्यक्ति पहुंचे कुर्ता पजामा में, वो भी खादी के ऐसे सीधे साधे से। तो वहां पहुंचते ही उनसे उसने जो खड़ा हुआ है, कहाँ जाते हो, चलो बाजू में चलो। भैया आपके सेठ जी ने मुझे बुलाया है। ऐसा हमारे सेठ जी ने तुम कहीं आ गए, अभी नहीं जा सकते हो। एक काम करो, तुम अपने सेठ जी को, उन्होंने एक कागज पे अपना नाम लिखा और मैं बाहर खड़ा हूं, तुम्हारे पहरेदार मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। आप जाकर के अपने मालिक को इतना पर्ची दे करके। तो एक चौकीदार गया और चौकीदार ने मालिक को जैसी पर्ची दी, उसको दाम पड़ते ही, कहाँ है, बोले बाहर गेट के बाहर, उनको जल्दी सा सामान लेकर के आओ। किसने रोका, अब उसने डांट दिया। अब रोकने के पहले तो नियम बना दिया था कि ऐसे हर कोई को घुसने मत देना, अच्छे जो श्रृंगार में आए उनको ही आने देना। बाद में उन व्यक्ति ने कहा, अच्छे लोगों को शिक्षा दी है, तो वो सोचते कि ये बताओ, ये सारा का सारा अच्छे श्रृंगार वाले, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले को, तो एक काम करो, ये अच्छा भोजन जो बनाया है तो ये पहनने वाले को नहीं, इन कपड़ों को खिलाओ। किसको खिलाओ, क्योंकि अच्छे पार्टी में तो उनको ही बुलाया जा रहा है। तो उनने भी ऐसा शिक्षा की। तो उसने जाकर के, वो जाकर के कपड़े में ऐसा करके, तो पूछते आप क्या कर रहे हो, बोले कि ये पार्टी कपड़े वालों की है, कर्म वालों की नहीं है, अच्छे काम करने वालों की नहीं है, धर्म वालों की नहीं है। जब कपड़ों की ही कीमत है तो भोजन भी कपड़ों ही को कराओ। उन्होंने समझा और सामने वाले को भी समझ में आया कि वास्तव में बहुत बड़ी है। आज के समय में सादगी का सम्मान ज़्यादा होना चाहिए कि दिखावे का सम्मान ज़्यादा होना चाहिए। कहेंगे तो हम जय महाराज के सादगी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन करेंगे का, वही पंच की बात मंजूर है, पंचायत की बात मंजूर है, पर नाली तो वह है वही से, गुरु जी की बात मंजूर है, जनवाणी की बात मंजूर है। ये बताओ, आगम में आज तक हमारे यहाँ जितने राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे बड़े बड़े चक्रवर्ती हो, चाहे सेनापति हो, चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनको कल्याण किसके हुआ, जिसने सजावट और दिखावट से अपने जीवन को ऊपर करके, उनसे हट करके अपने आप को रखा है, उनका ही कल्याण हुआ है। भरत चक्रवर्ती जब तक सिंहासन पर बैठा रहा तब तक उसको कल्याण नहीं हुआ। हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा तो कल्याण हो जाएगा, हमारा तो आत्मोत्थान हो जाएगा। बंधुओं, जितना आनंद सादगी में आता है उतना आनंद दिखावे में नहीं आता। कभी कभार दिखावे के चक्कर में बड़ा क्या हो जाता है, हानि हो जाती है। एक बार एक कहानी पढ़ी थी, एक सामान्य व्यक्ति था। अब उसने एक जगह शादी विवाह में गया और उसने वहां देखा, क्या देखा, एक अच्छी सी बढ़िया सुंदर सी हार है उसके पास, सेठानी के पास।
अब सुंदर हार है, उसको देख करके अब उसने सोचा कि मैं भी ऐसे ही चाहिए। अब कुवत है नहीं है, लेने की क्षमता है नहीं है, पर मुझे तो पेन चाहिए, देखना है। उसने जैसे तैसे अपनी जो कुछ ही संपत्ति खेती बाड़ी थी वो भी बेच दी उस हार के लिए। सब कुछ बेच, एक छोटी सी झोपड़ी बाजू में, ऐसी मकान के बाजू में झोपड़ी थी, वो भी वहीं पर थी। अब हुआ ये कि हार तो आ गया, घर पर रुका हुआ है, लेकिन कोई पूछे वाला नहीं आ रहा। बताओ कितना अच्छा हार है, देखने वाला नहीं आ रहा है, बखाने वाला नहीं आ रहा है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। हमने तो अच्छे बड़ी मेहनत से तो जमीन जायद बेच के हार खरीदा है, लेकिन कोई किसी ने ये नहीं कहा। हम कल मंदिर में गए, पहन के भी गए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कितना अच्छा हार है, कहाँ से लाई हो, पूछी तक नहीं है। ऐसा लोभ लालच उनके मन में आया। आखिर उससे कुछ रहा नहीं गया, तो उसने क्या करो, घर के बाजू में जो घास फूस की झोपड़ी थी उसमें आग लगा दी और चिल्लाने लगे, आग लग गई, आग लग गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तभी भीड़ भाड़ भाई, और वो भीड़ भाड़ देखे सब लोग, तो वो भी अच्छो हार पहन के ऐसी बैठी है, ये चिल्ला रही है। तभी एक ने पूछा कि कितना अच्छो हार है, कहाँ से लाओ? तो को गुस्सा आ गई कि कल नहीं पूछ सकी, जब तुम हमें तुम्हारे इतना पूछ भी के लाने तो मैंने झोपड़ी जलाई। बताओ, अगर पहले पूछ लेते तो झोपड़ी काय खो जलाते। सोचो, दिखावे के चक्कर में आदमी ऐसा करता है। हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, किस लोभ लालच में पड़ रहे हैं हम, है ना? मात्र दिखावे का संसार नहीं, सोच धर्म कहता है अपने आप को देखो, अपने आप को परखो। अगर हम मात्र दूसरों को देखने में लगे रहे, मात्र लोभी लालची बनकर के जीवन जीते रहे, तो बंधु ये ध्यान रखना, लोभी लालचियों का जीवन बड़ा विसंगति में होता है, उनको कभी आनंद नहीं होता। एक और बात आपको अच्छी सुना दी, तो कहानी का समय है। और कहानी में लोभी लालची व्यक्तियों का नाम लेना पसंद नहीं करते।